Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Waqar from Cambridge International Science College, तलागाई. बच्चों, आज हम टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स जो है वो डिस्कस करेंगे. और टेंथ क्लास की जो फ़िज़िक्स है उसमें जो पहला चैप्टर है वो बुक का जो चैप्टर है वो बुक में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 10. बच्चों, उसकी वजह यह है कि हमारे पास नाइन्थ जो क्लास थी, नाइन्थ में हमारे पास 1 से लेकर 9 तक चैप्टर थे. अब जो 10th क्लास है इसमें 10वीं चैप्टर से स्टार्ट होगा, यानी कि 10वां चैप्टर से हम स्टार्ट लेंगे. तो चैप्टर नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन. चैप्टर नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? देखिए बच्चे, आपने 9th में पढ़ा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मोशंस होती हैं, जिस तरह के हमने डिस्कस किया था वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन. इसी तरह अब आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होती है. हार्मोनिक का मतलब होता है कि अपनी जो मीन पोजीशन होती है उसके इर्द गिर्द रोटेट करना. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशन क्या होती है. नंबर 1 इज वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस. ऑसिलेशन क्या होती है? ऑसिलेशन दूसरे वर्ड में बच्चों इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. जिस तरह के आपने 9th क्लास में पढ़ा था, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड अस वाइब्रेटरी मोशन. उसी को हम आगे लेके चलते हैं. बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन को ही ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं और ऑसिलेशन भी कहते हैं. ठीक है, तो ये होता है टू एंड फ्रो मोशन of body about its mean position. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन. इसको आप क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. अब बच्चों हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है. देखिए, टू का मतलब होता है करीब आना, फ्रो का मतलब होता है दूर चले जाना. ठीक है, तो देखें जिस तरह अब आपके पास फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल तो बहुत सारी हैं. जिस तरह मेरे पास इसकी एग्जांपल है पेंडुलम ऑफ क्लॉक, या आप कह दें क्रैडल. ठीक है, तो क्रैडल होता है झूला. बच्चों देखिए, आप झूले क्या होते हैं? ये आपके पास फॉर एग्जांपल उसकी सीट है जिस पे आप बैठे होते हैं, पींग आप जिसे कह लें. ठीक है, आप पार्क वगैरह में जाते हैं जो है ना, उसमें आप पींग का इस्तेमाल करते हैं, झूला लेते हैं. ठीक है, अब ये आप इस पे आप बैठते हैं, ये इसकी 2 स्ट्रिंग होती है, रस्सियाँ. ठीक है, अब देखिए आप क्या करते हो कि इस झूले को पहले इधर लेके जाते हो झूला लेने के लिए, या किसी को भी झूला देने के लिए इसको इधर आप लेके आते हो, यूं इधर आके आप इसको छोड़ देते हो. अच्छा, अब क्या होता है जब आप इसको छोड़ते हो तो ये जो झूला है ये आता है अपनी मीन पोजीशन की तरफ. किधर आता है? अपनी मीन पोजीशन. इसे कहते हैं टू. अपनी ये इसकी मीन पोजीशन है. ये अब देखो वो आया टू, यानी कि टू वर्ड द मीन पोजीशन आया, फिर फ्रो, फिर दूर चले गए. देखें, टू एंड फ्रो, फिर जब इधर जाएगा फिर अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर टू, फिर फ्रो, यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आया. टू का मतलब होता है की तरफ, फ्रो का मतलब होता है दूर. टू यानी कि टू द मीन पोजीशन एंड फ्रो, टू फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन. तो ये बच्चों देखिए, टू एंड फ्रो का मतलब आपको अब डिटेल में समझ आ गया होगा कि जब वो पींग, वो झूला अपनी मीन पोजीशन तरफ आता है जिधर से आप उसको लेके गए थे. ठीक है, तो वो आपके पास है टू. जब आपने फिर वो आगे चला गया
एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो हो गया फ्रो, फिर वापस आया टू, फिर आपके पास हो गया फ्रो। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, आपके पास क्या होगा, ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन भी इसे कहते हैं। तो बच्चों ये जब एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसको हम ये भी कहते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक हो गया। तो ऑसिलेटरी मोशन की आपको समझ आ गई है बच्चों कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, अपनी पोजीशन के क्या मीन पोजीशन की तरफ आना फिर दूर चले जाना, ऐसे। ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। अब बच्चे इसके बाद आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि इसकी एग्जांपल, एक मैंने ये एग्जांपल दी है, अब बच्चों इसकी जो मेन एग्जांपल्स हैं जो इस बुक वालों ने फॉलो किए हैं, जो बुक वालों ने बताई हुई हैं, वो इसकी एप्लीकेशन या एग्जांपल्स क्या हैं। पहली एग्जांपल है मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग। ठीक है। मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग, आप ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दूसरी आपके पास क्या है, बाउल सिस्टम। फिर तीसरी है सिंपल पेंडुलम। तो बच्चों ये इसकी सारी एग्जांपल है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है और जिसको हम अलग से जो है ना डिस्कस करेंगे, सब एग्जांपल को करेंगे, तो वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अब बच्चों अब आप देखें कि मैंने इधर बोर्ड पे जो आपको नज़र आ रहा है, अलग से इसकी जो है कंटेक्ट लिख दिए हैं। कंटेक्ट के अंदर इसने क्या लिखा है कि वाइब्रेशन, हमने पहले वाइब्रेशन को डिस्कस कर दिया है। ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जी सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं बच्चों, तो डेफिनेशन हमारे पास होती है व्हेन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या अप्लाई फोर्स भी लिख सकते हैं, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड ऑलवेज टूवर्ड द मीन पोजीशन। देखिए बच्चे, सिंपल सी बात है कि आप जितनी ज़्यादा ज़ोर से पी को मतलब झूला लोगे, इस तरह आप ज़ोर से लेके आए हैं, छोड़ा है, इतनी वो आगे जाएगी। हम पंजाबी में कहते हैं कि यार एक जो है ना बड़ा झूठा दे मुझे है। तो देखिए आप अगर इस बात को समझें कि आपने अगर लंबा झूला लेना हो तो आप इतनी इसको बैकवर्ड यानी कि पीछे लेके आते हैं, जितना पीछे लेके आएंगे इतने आप जब छोड़ेंगे तो इतनी दूर जाएगी। इसका मतलब या आप इसको धक्का देते हैं या फोर्स लगाते हैं, अगर कम फोर्स लगाइए जी थोड़ी सी आगे जाएगी, अगर ज़्यादा लगाइए जी थोड़ी सी और आगे मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि जितनी फोर्स लगाएंगे इतने ही वो आगे डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। देखिए फॉर एग्जांपल आपका झूला या पीक इस पे है, ये इस पोजीशन पे, ये इसकी मीन पोजीशन है, MP यानी कि मीन पोजीशन। अब आपने फॉर एग्जांपल इसको इतना पीछे लाया फोर्स लगा के, जब आप छोड़ेंगे तो ये इतना ही आगे जाएगी। अब आपने इसके ऊपर और ज़्यादा फोर्स लगाई तो ये और ज़्यादा आगे जाएगी। आप इसके ऊपर और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये उससे भी ज़्यादा डिस्प्लेस। तो देखें जब आपने फोर्स जितनी ज़्यादा फोर्स लगा के इतनी वो आगे डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से आगे, ये सारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है।
ये इधर से इधर तक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इतना ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो अक्कर होगा, इतनी वो ज़्यादा फासला तय करेगी, इतनी वो आगे जाएगी। वो झूला, वो पिन जो मैंने आपको बताई है, एक मैं शुरू से एग्जांपल लेके चाह रहा हूँ, उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो उतनी दूर जाएगी, इतनी आगे जाएगी। तो बच्चों देखिए ना, इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी इतने ज़्यादा क्या कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। एक्स को मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट, समझ आ रही बच्चों। तो जितनी फोर्स लगेगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि जो दोनों आपस में क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आपने मैथ में पढ़ा है बच्चों कि एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ उसी निस्बत से बढ़े तो वो होता है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक चीज़ अगर बढ़े और दूसरी कम हो तो वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन है। अब ज़रा आप गौर करें, जितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इतनी वो जो पिंग है, वो झूला है, वो आगे जा रही है। इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स हैं, ठीक है। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। X का मतलब है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अब ज़रा देखें, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। बच्चे मैंने आपको पहले थारोली इसको समझाया, देखिए समझ आएगी तो डेफिनेशन की समझ आएगी, अदरवाइज आप डेफिनेशन को रट्टा ही लगा सकते हैं, तो रट्टा जो है वो ठीक नहीं होता। कोई भी आपके पास किसी चैप्टर का नाम आता है, किसी टॉपिक का नाम आता है, तो आप उसकी बेस में जाएं कि उसकी बेस क्या है, उसका मतलब आपके पास अगर डिक्शनरी है तो उसका आप उसके अंदर उसका मीनिंग देख ले। देखिए अगर उसका आपको मीनिंग समझ आ गया उर्दू में, मैं समझता हूँ कि आपको वो टॉपिक कुछ ना कुछ उसकी समरी, उसकी जो भी समरीज वगैरह है वो आपके माइंड में बैठ जाएगी, कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसका मतलब क्या बन रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप डेफिनेशन लिखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, अक्कर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the displacement from mean positions and always directed toward mean positions। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अक्कर, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास तब वजूद में आता है, तब पैदा होता है जब आपके पास जो फोर्स है, नेट फोर्स, जो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई थी, वो फोर्स आपके पास क्या हो बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, डिस्प्लेसमेंट के। तो बच्चे देखें, व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, then it will be occur the simple harmonic motion, then it will be occur the simple harmonic motion। देखें, अब आपके पास सीसा, एक सीसा आपने 9th में भी इसके एग्जांपल पढ़ी थी। सीसा बच्चे आप देखते हैं ना, झूला होता है, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा, तो इस तरफ देखें। अब वो दरमियान में जो उसका एंगल लगा होता है, जो वो फिक्स पॉइंट होता है, उसके इर्द गिर्द वैसे कार्य होता है, ऐसे ही है ना। तो वो भी इसकी एग्जांपल है। अब देखिए कि आपके पास है एक स्प्रिंग है, आपके पास एक स्प्रिंग है, जिसका मैस m है। अब बच्चे आपने क्या किया कि स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ओपन किया, इसको खींच के इधर लाए।
जैसे ही आप इधर लाएंगे, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई, जब आप इसको इधर ला के छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा, वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन पे। ये इसकी मीन पोजीशन है। आप देखें जब आपने इसको खींचा, ठीक है, तो आप देखिए ये पहले इस पोजीशन पे था मीन पे, आप इसको खींच के इधर लेके आए तो ये आगे आ गया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा, ठीक है, वापस जाएगा और वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में, यानी कि इधर देखो, ये देखिए स्प्रिंग को ओपन खींचा, वो लंबा हो गया, ठीक है, जैसे आपने उसको छोड़ा वो देखिए अपनी मीन पोजीशन में गुजर तो ये ऐसे इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब सोचने की बात यह है कि ये तो फोर्स आपने इसके ऊपर लगाई थी, ठीक है, अब ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो स्प्रिंग को, उस झूले को या उसके अलावा इस स्प्रिंग को अपनी मीन पोजीशन पे वापस लेके जा रही है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है? देखिए ना यार, आप पिन को इधर लेके आए हैं, आपने छोड़ा तो अपनी मीन पोजीशन पे चली गई है, ठीक है, हैरानगी की बात है। आपने स्प्रिंग को पकड़ के इधर लाए, आपने छोड़ा, वो अपनी मीन पोजीशन गुजर हुआ, फिर पीछे से हो गया। तो ये क्या चीज़ है कि जो उसको वापस अपनी मीन पोजीशन पे लेके जा रही है? तो वो होती है रिस्टोरिंग फोर्स। ये कौन सी फोर्स होती है? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो हम इधर आप डिस्कस करते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो किसी भी वाइब्रेटरी मोशन के दौरान, ऑसिलेशन के दौरान किसी भी बॉडी को अपनी मीन पोजीशन पे वापस लाती है, वो क्या कहलाती है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो बच्चों बुक में इसने जो लिखी हुई है वो यही है कि द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग द रेजिस्टिव या सम रेजिस्टिव फोर्स ड्यूरिंग द ऑसिलेटरी ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। मैं इसकी जो आसान तरीके डेफिनेशन है उसको लिखता हूँ, द फोर्स विच ब्रिंग a body to its mean position is called restoring force। आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी मोशन, ये भी लिख सकते हैं, इस जगह पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख के दिया है। आप बुक से प्रॉपर इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं और वही आपने करनी है। बोर्ड के पेपर के हवाले से अगर आप करें तो आपने वही डेफिनेशन करनी है, लेकिन समझने के लिए ज़रा देखें कि ऐसी फोर्स देखें, आपने पिंग को, आप जो पिंग थी वो आप इधर लेके जाए, झूला आप इधर लेके आए, तो ऐसी क्या चीज़ थी कि वो उसको वापस लेके गई? समझ आ रही? सोचने की बात है ना। आप तो उसको लेके इधर आके आपने छोड़ दिया, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो उसको वापस ले गई? तो वो आपने अप्लाइड फोर्स लगाई और उसको जो वापस लेके गई है वो है रिस्टोरिंग फोर्स। तो बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स की आपको समझ आई है कि ऐसी फोर्स जो किसी भी जिस्म को अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है, मीन पोजीशन पे लेके जाती है, वो आपके पास होती है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों क्या था? वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी हमने एग्जांपल डिस्कस की। इससे अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है मोशन अटैच, मोशन ऑफ स्प्रिंग या मोशन ऑफ स्प्रिंग अटैच टू मास या मास अटैच टू स्प्रिंग, ठीक है, कि जो स्प्रिंग, ये मैंने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया है, अगले टॉपिक में हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए मोशन ऑफ, ठीक है, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया था, इसको हमने हम जो ना खींच के इधर लाए, इसको छोड़ा, इसने अपनी मीन पोजीशन तरफ वाइब्रेट किया ऐसे, ठीक है। तो ये होती है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है बच्चों।